ये गर्दनी बाग में विगत 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पीएचडी होल्डर, उसके बाद हमारा अनशन ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से 13 अगस्त से और हमारे साथी अमन और बहन जानवी 17 अगस्त से आमरण अनशन पर है। हम छात्र को क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना है? नहीं, आम छात्रों कहेंगे कि एकदम कल जो है पूरा गर्दनी बाग जो है आप भर दीजिए, या कई साथी जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो परसों जो है गेट नंबर 10 के पास गांधी मैदान वहां पर जमावड़ा होइए, वहीं से हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए हम लोग कुछ करेंगे। अब पुकार है 25 तारीख को आएंगे। कहीं न कहीं बिहार के छात्रों के साथ छलावा है, इनको नौकरी नहीं देने की साजिश है। शिक्षा मंत्री कितना संवेदनशील है यह तो यहाँ का छात्र समुदाय देख रहा है। तो कहना चाहते हैं कि हर हालत में उस दिन जो मार्च होगा, मुख्यमंत्री का घेराव होगा, वह एक ऐतिहासिक घेराव होगा और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री तैयारी कर ले, भागे नहीं। बैठे हुए हैं 20 दिन से भूखे हड़ताल में बैठे हुए थे, तो वो 20 दिन से कोई भूखे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री बात नहीं करने आए, शिक्षा मंत्री बात नहीं करने आए। अब कैसे वार्ता होता है, कैसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आइए और हमसे बात कीजिए, हमारे सवालों को जानिए। नमस्कार, मेरा नाम है विमलजीत कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, गर्दनी बाग में लगातार छात्र आंदोलित है। आपको बता दें, आप 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकलेंगे। हम बातचीत करेंगे तमाम छात्र संगठन। आपको बता दें, लगभग 14 छात्र संगठन एकजुट होकर इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने की बात कर रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग में विगत 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पीएचडी होल्डर, उसके बाद हमारा अनशन ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से 13 अगस्त से और हमारे साथी अमन और बहन जानवी 17 अगस्त से आमरण अनशन पर है और एक अलग से भी आंदोलन चल रहा है। तो तमाम हमारे 15 सूत्री मांग है, जिसमें बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, संविदा कर्मी, डोमिसाइल और इन मुद्दों के साथ आज हमारे जो छात्र युवा संघर्ष समिति में 14 अन्य छात्र संगठन हैं, वो सभी लोग इस फ्रेम में हैं, आप देख रहे होंगे, और बिल्कुल उनका समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि बढ़ चढ़ के जो पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक पर जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टे छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री घेराव क्यों करना चाह रहे हैं? जवाबदेही तय हो ना। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, संवैधानिक पद पर गवर्नर होते हैं, तो संवैधानिक पद वाले को हमने ज्ञापन सौंपा है, परसों ही ज्ञापन हमने सौंपा है। तो जितनी भी चीजें हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे, अनर्गल प्रलाप शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, तो सवाल सीधा और स्पष्ट है। आम छात्र को क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना है? नहीं, आम छात्रों कहेंगे कि एकदम कल जो है पूरा गर्दनी बाग जो है आप भर दीजिए, या कई साथी जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो परसों जो है गेट नंबर 10 के पास गांधी मैदान वहां पर जमावड़ा होइए, वहीं से हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए हम लोग कुछ करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार आप भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी बातें सुनी जाएगी? आपने ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री घेराव। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के सभी छात्र नौजवान का पुकार है 25 तारीख को आएंगे और अपनी जो जायज मांग है, बीपीएससी का सवाल हो और टीआरई 4 में जो पीटी और मेंस और नेगेटिव मार्किंग का जो प्रश्न आया है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको तो हटाना पड़ेगा। टीआरई 4 को एकल एग्जाम हम लोगों का ये जो है से डिमांड रहा है। आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जब एकल एग्जाम ले रहे हैं तो टीआरई 4 में आप कैसे 2 एग्जाम की बात कर रहे हैं? 2 एग्जाम हो रहा तो क्या आपत्ति? इससे आपत्ति इसीलिए है, नहीं आपत्ति इन्होंने पहले से हम उसी आधार पर, उसी पैटर्न पर हम एग्जाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों के साथ छलावा है, इनको नौकरी नहीं देने की साजिश है, ताकि हम 2 एग्जाम लेंगे और उलझाएंगे। पीटी आज लेंगे या मेंस 6 साल के बाद लेंगे, ये नहीं चलेगा। तिवारी कह रहे हैं छात्र संगठन जो छात्र नेता है विद्यार्थी को भड़का रहे हैं। देखिए, उनकी समझ जो है से थोड़ा सा छोटा है, उनको औकात में 25 तारीख के हम लोग ला देंगे। बिल्कुल, बिहार के इस्तीफा उनका भी ले लेंगे आप लोग? निश्चित रूप से इस तरह से वार्ता करने वाले यदि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ऐसे होंगे तो शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। क्या कहेंगे सर? आप लगातार धरना पर बैठे हुए यहाँ पर, क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री आपकी बात को सुने? शिक्षा मंत्री कितना संवेदनशील है यह तो यहाँ का छात्र समुदाय देख रहा है।
हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लड़ने में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लड़ते हैं। और जो 20 दिनों से अनशन चल रहा है उसके बावजूद भी बात सुनने को तैयार नहीं है यह सरकार, यह बेशर्मी की हद पार किए हुए है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि छात्र क्या मांग रहे हैं। छात्र तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि हम आपका कुर्सी, हम मुख्यमंत्री के कार्यालय पर कब्जा कर लिए हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिए हैं, या मंत्री जी के जगह पर हम बनना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। छात्रों का डिमांड था नोटिफिकेशन जारी करने, छात्र केवल नोटिफिकेशन का सवाल नहीं है, नोटिफिकेशन में जो बातें हैं वह पहले से बताई जाती है। अगर TRE 1, 2, 3 में अगर अयोग्य शिक्षक भर्ती हुए तो इस सरकार को पहले इस्तीफा देना चाहिए, इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। और अगर सही अगर है, गड़बड़ नहीं अगर बहाली हुई है तो TRA 4 के उसी तरह बहाली करना चाहिए। विद्यार्थी तो ये कर रहे हैं कि TRE 5 अगर आप लीजिएगा तो प्रॉपर तौर पर जो आपको करना होगा आप कर लीजिएगा। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग, हम यह कहते हैं कि एकल परीक्षा हर हालत में इसको फॉलो करना चाहिए। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर BPSC की परीक्षा में 17वीं परीक्षा में गड़बड़ी आई है, सामने निकल कर सामने आई है, तो इसको देखते हुए अविलंब उसको रद्द करना चाहिए। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि BSSC की जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, उस परीक्षा को, जो लंबित परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं लंबित परीक्षाएं हैं, उन तमाम परीक्षा को लेना चाहिए। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को जो मांगे हैं, इन विद्यार्थियों की मांगों को लेकर अलग अलग जो आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों के सवाल जायज हैं। तो मुख्यमंत्री का चूंकि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, इस कारण से हम जा रहे हैं घेरने। मुख्यमंत्री जी को तो हम चिट्ठी आज, मुख्यमंत्री जी को आज भी चिट्ठी भेजे हैं, वो कहाँ समय दिए हैं मिलने के लिए? पहले से भी क्या उनको जानकारी नहीं है? जिस तरह झारखंड में भाजपा यह आरोप लगा रही थी कि झारखंड की सरकार नहीं कर रही है विद्यार्थियों से, झारखंड की सरकार तो तीसरे दिन से ही बात कर रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अंदर में भी 23 दिन तक सोनम वांगचुक से बात नहीं की, और वहां साथी हमारी नेहा बैठी हुई थी भूख हड़ताल पर, दानिश बैठी हुई थी, उनसे बात नहीं की। और यहाँ भी जो स्थिति है, आज देखिए 20 दिन हो गया और फिर कोई बात नहीं कर रहा है। हम इस बात को कह रहे हैं साथी कि जो छात्रों के, युवाओं के, जो बिहार के जो लड़ने वाले संगठन है, उसमें NSCY है, उसमें AISF है, उसमें आयसा है, उसमें SFI है, उसमें दिशा है, उसमें DYFI है, इसमें OYF है, उसमें RYA है, उसमें सोशलिस्ट पार्टी है, भीम आर्मी है, उसमें समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन है, छात्र राजद है। तो ये तमाम जो संगठन है यह बड़ी तैयारी में है मुख्यमंत्री करने के लिए। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छात्रों की बात कर रहे हैं, हम छात्रों की बात कर रहे हैं और छात्रों की बात कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दे पर हम कंसंट्रेट हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हर हालत में उस दिन जो मार्च होगा, मुख्यमंत्री का घेराव होगा, वह एक ऐतिहासिक घेराव होगा और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री तैयारी कर ले, भागे नहीं, वार्ता करे, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुलाए, बात करें। वाले लगातार कर रहे हैं आप लोग 20 दिनों से। हाँ, अभी हम लोगों की ये कोशिश है कि ये जितना भी आंदोलन हो रहा है, लगभग ओवरऑल 21 मुद्दा सामने है। 6 मुद्दा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD होल्डर्स और अतिथि शिक्षक वाले जो है सो ये सब में है। 15 सूत्री मांग है भाई अमन जी का, 15 सूत्री मांग इसमें है, TRE 4 में है। सारे मुद्दों को मिला के 21 मुद्दा। बिहार का छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जो बना है, बिहार के छात्र युवा के हित के लिए और वो लड़ाई लड़ने के लिए छात्र युवा संघर्ष मोर्चा वो तैयार है। और 25 अगस्त को महासंग्राम में बिहार के तमाम छात्र युवा और शिक्षा प्रेमी उसमें शामिल होंगे। और 24 अगस्त को साथियों ने ये सब मिलकर के ये विचार विमर्श किया है। संगठन लगातार एक्टिव है यहाँ पर जी, क्या लग रहा है कि आप लोग छात्रों की बात कर रहे हैं या फिर अपने संगठन के प्रचार की बात? देखिए, हमारे संगठन का प्रचार होता रहता है, हमारे संगठन के प्रचार के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। और रही बात आंदोलन की, तो यहाँ पर हम मुद्दे की बात करने आए हैं। और मुद्दे की बात जैसे मतलब आप
मतलब सरकार की संवेदनहीनता देखिए। इस गर्दनी बाग धरना स्थल से मुख्यमंत्री का आवास या फिर राजभवन का जो आवास है वो कितना दूर है, आप बताइए। मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर। और इतनी संवेदनहीनता ये सरकार दिखा रही है कि कोई एक प्रतिनिधि जो है वो मिलने तक नहीं आ रहा है। तो इस संवेदनहीन सरकार के जगाने के लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए, क्योंकि ये सरकार बहरी हो चुकी है। नहीं, निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। नहीं भाई, पटना देखिए पूरा बिहार, पूरा पटना और पटना प्रशासन सबको पता है 22 जुलाई की बात। 22 जुलाई की बात सबको मालूम है। 22 जुलाई को भी हम पहुंचे थे और आगे भी पहुंचेंगे। लगातार आपके संगठन यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, लगातार है। 11 तारीख से यहाँ धरना चल रहा है बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी के सवालों पर, और पिछले 13 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सवाल यही है कि जवाबदेही किसकी होगी, कौन आके बात करेगा छात्रों से। छात्रों के बीच जो परेशानियां हैं उसका जवाब देख कौन होगा। ये परीक्षाओं में अनियमितता का सवाल है, धांधली का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है। PRE 4 कहीं देख लीजिए, म्यूजिक के टीचरों के लिए मात्र 2 सीट आया गया है। तो किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहना है संवाद समाधान क्यों, आप लोग संवाद में विश्वास रखिए। तो संवाद कैसे होगा, कौन आएगा बात करने। छात्र जब कोई बात कह रहे हैं वो नहीं सुने तब तो लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और जब धरना पे बैठे हुए हैं, आज 13 दिन हो गए, एक छात्र बैठे हुए हैं, 20 दिन से भूखे हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो वो 20 दिन से कोई भूखे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री बात नहीं करने आए, शिक्षा मंत्री बात नहीं करने आए। अब कैसे वार्ता होता है, कैसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आइए और हमसे बात कीजिए, हमारे सवालों को जानिए। तो ये लापरवाही है, जवाबदेही नहीं है उनकी। और इस जवाबदेही को तय करने के लिए हम लोग 25 तारीख को सड़क पर उतर रहे हैं। बताइए। मैं यही कहूंगा कि जितना धांधली हो रहा है, ये तमाम धांधली सरकार के इशारे पे होता है। सरकार का पेपर यहाँ पर जो लीक होता है, कैसे लीक हो रहा है। और आप जानिए, जितना भी कानून बनाया जा रहा है छात्रों को तंग करने के लिए, हम बार बार कहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून आप बनाते हैं जिससे कि डेमोसाइल नीति हमारे यहाँ लागू करवाइए, वो नहीं आप कर रहे हैं। जो कानून, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो यह है कि कल हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं 1 दिवसीय, और ये जो हमारा छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की तरफ से यह बैठा जा रहा है। आप लोग लगातार यहाँ पर हैं, आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैं या फिर छात्रों के असली मुद्दे को उठाने के लिए? देखिए, ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है। हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, आजादी से पहले, आजाद 1936 में बना था, आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक इस देश में, और अंग्रेजों के पहले अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था कि हमें शिक्षा और अधिकार की लड़ाई, और आज इस देश में जिस तरीके से चल रहा है, एक के बाद एक कानून लाया जा रहा है। एजुकेशन को किस तरीके से खत्म कर दिया, जॉब का मसला पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बेरोजगारी का मामला ऐसा हो गया है कि आप देख रहे हैं हर घर में त्राही नहीं, बेहाली कहाँ है, अब बताइए। धांधली है, धांधली, बहाली नहीं है, धांधली है। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को आजादी के जश्न में कहते दिमागी नक्सल। इन चीजों को जरा सोचिए कि क्या कह रहे, दिमागी नक्सल। नहीं, जो जानेगा वो सवाल पूछेगा। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो सवाल करेंगे, तो उसको उल्टा नहीं। अरे प्रधानमंत्री आप हैं, आपको उल्टा सीधा सब जवाब देना होगा। संविधान हमारा अधिकार काम करने के लिए कि जवाब देने के लिए? तो उसको काम क्या कर रहा है, वो तो कपड़ा बदल रहे हैं ना, एक के बाद एक कपड़ा, विदेश घूम रहे। क्या एक काम गिना दीजिए आप मीडिया पता, हमको जिस तरीके से आप बात कर, लगता है कि आप तो गोदी मीडिया है उनके तरफ से बात रख रहे हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री के एकदम जो बचावा कर रहे हैं कि वो तो काम, एक काम बता दीजिए, प्रधानमंत्री का एक काम गिना दीजिए। शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है और हथियार है, और उस हथियार को खत्म करने के लिए ये एक के बाद एक। आप बताइए, इस बिहार जो है चाणक्य दिया, सम्राट अशोक दिए एक के बाद, और यहाँ वो अपना भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाह रहा, ये दुर्भाग्य है। और जो उस मंदिर की बात कर रहे, सबसे पहले आप मीडिया लोग पकड़ को उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए, नहीं तो बिहार के भविष्य को बर्बाद करेगा। तो देखिए, तमाम छात्र संगठन से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान इन्होंने ऐलान कर दिया है अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए 25 तारीख को। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।